हाय फ्रेंड, आज हम लोग बताने वाले हैं कि प्री बीएड का एग्ज़ाम कैसे इसको क्रैक करें और कैसे इसमें शानदार रैंक हासिल करें। तो इसके लिए ये देखिए सिलेबस दिया हुआ है प्री बीएड का। इसमें आपके रीज़निंग दिए हुए हैं, सामान्य मानसिक योग्यता, और इसमें सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, शिक्षण अभिरुचि दी हुई है, सामान्य हिंदी दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश दिया हुआ है। बस इतने ही हैं। तो ये देखिए इसके नंबर चेक कर लेते हैं हम। ये 30 अंक का है, जो आपका रीज़निंग है 30 अंक का है, और हिंदी 20 अंक का है, शिक्षण अभिरुचि भी 20 अंक का है, सामान्य हिंदी भी आपका दोनों मतलब हिंदी 15 अंक के हैं, और इंग्लिश जो है 15 मार्क्स के हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो रेडी करना है, आपको टॉपिक सबसे पहले जो रेडी करना है वो आपको करना है कि जो सिंपल टॉपिक है, जो आप इसमें सिंपल टॉपिक है वो आप उठा सकते हैं और उसको रिवीजन कर सकते हैं। इतना अच्छे तरह रिवाइज़ कर लीजिए कि आपको उसमें डाउट ही ना रहे कि आपको उसमें आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नो डाउट कि आपको उसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसके बाद जो टॉपिक सरल वाले के बाद कठिन वाला बच जाता है, उसके बाद जो टॉपिक बचेगा कठिन वाला, उसमें से आप छाँट लीजिए कि इसमें मैं पहले क्या कर सकता हूँ। उसमें छाँटने के बाद पहले आपने सरल वाला कर लिया, पूरा टॉपिक को आपने रिवाइज़ कर लिया, पूरा क्लियर कर लिया, अच्छे से स्टडी प्लान कर लिया। दैन कठिन वाला जो बच जाता है उसमें से आपने उठाया कि इसमें से इतने चैप्टर मैंने ले लिए हैं, और वो भी आपने फुल्ली कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो लास्ट में बचता है उसमें से आप देख लीजिए कुछ चैप्टर कौन कौन से मैं इसमें कर सकता हूँ। तो इस तरह आप पूरा कंप्लीट करके एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करके आप इसमें रैंक हासिल कर सकते हैं। और यही एक प्लान है कि आप इस प्लान के साथ काम करेंगे कि पहले सरल वाला उठा लिया टॉपिक, जो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज़ किया कि इसमें मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कठिन वाला उठाइए, उसमें से कुछ टॉपिक छाँट लीजिए। उसमें से कुछ टॉपिक छाँटने के बाद उसको कंठस्थ कर लीजिए कि आप इसमें पूरी तरह प्लान के साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो लास्ट थर्ड में बच जाता है उसमें से उठाइए कि इसमें से कुछ मैं कर सकता हूँ, और उसको कंठस्थ कर लीजिए। दैन जो लास्ट में थोड़ा बहुत बच जाता है उसको देखिए कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। नहीं, जितना पहले किया है आपने वो आप कर लीजिए। वो करने के बाद दैन इसके बाद ये करने के बाद हम चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं। इसमें देखिए प्री बीएड में सिलेबस में दिया हुआ है कि फर्स्ट भाग जो दिया हुआ है सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें आप टॉपिक छाँट लीजिए, जो इजी टॉपिक है वो आप इसमें छाँट लीजिए, और उसको करने के बाद इसको सरल टॉपिक कर लीजिए। फिर सेकंड चैप्टर में आइए सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप देखिए कि आप क्या क्या सामान्य ज्ञान पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आप बेहतरीन सामान्य ज्ञान कर सकते हैं, जैसे भूगोल कर लीजिए, साइंस अगर टफ लगता है साइंस को छोड़ दीजिए, खेलकूद वगैरह कर लीजिए, शिक्षा योग कर लीजिए। दैन इसके बाद आप शिक्षण अभिरुचि में आएंगे। शिक्षण अभिरुचि में आने के बाद आप इसमें फिर इजी टॉपिक उठा लीजिए जो आप कर सकते हैं। दैन इसके बाद आप हिंदी तो पूरा ही कर लीजिए, आप हिंदी पूरा कर लीजिए, आप हिंदी में नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। हिंदी करने के बाद आप शिक्षण अभिरुचि में आएंगे। ये भी 15 अंक, ये भी 20 अंक के हैं। इसमें आप छाँट लीजिए, टॉपिक छाँटते चलिए कि कौन सा ईजी आप कर सकते हैं। फिर सामान्य हिंदी में आएंगे, इसके बाद इंग्लिश में आएंगे। इंग्लिश में आप टेंस वगैरह कर सकते हैं, आर्टिकल कर सकते हैं, प्रीपोजिशन कर सकते हैं। दैन इसके बाद वोकैब्युलरी, आप कुछ वोकैब्युलरी को ईजी वाला कर सकते हैं। इसमें आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा बीएड का कि क्वेश्चन पेपर के बीएड में क्या क्या रिपीट हुए हैं, जो कितनी बार पूछे गए हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर अच्छे सॉल्व कर जाएंगे ना, उसमें रिपीट हुए क्वेश्चन, तो वो आपको पूरी तरह ईजी सॉल्व हो जाएंगे और आप उसमें अच्छे से रैंक ला पाएंगे और ईजी उसमें नंबर आपके अच्छे आ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अभी आप टॉपिक करने के बाद क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। जिन्होंने टॉपिक नहीं किया है तो क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट करेंगे, और क्वेश्चन पेपर करने के बाद
उसमें आपका रैंक निश्चित ही 100% आपका रैंक लग जाएगा। देन इसके बाद इंग्लिश में आएंगे। इंग्लिश में आने के बाद आप इंग्लिश में भी टॉपिक छाट लीजिए। आप क्या क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। यदि राइटिंग दिया हुआ है राइटिंग आप कर सकते हैं, और रीडिंग दिया हुआ है रीडिंग कर सकते हैं। वोकैबुलरी में कुछ वोकैबुलरी कर लीजिए एंड ग्रामर। तो इजी टॉपिक है, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया आपको सिलेबस के हिसाब से। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने जो सरल टॉपिक वो कर लीजिए, सरल टॉपिक सारे सिलेबस कवर कर लीजिए। उसके बाद सरल टॉपिक करने के बाद जो कठिन वाले बच जाते हैं उसमें कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में जो बचते हैं जो टफ़ वाले बहुत ही टफ़ है उसे छोड़ दीजिए, या आपके ऊपर है कि 1-2 टॉपिक ले सकते हैं। देन क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत ही ईजी मदद हो जाएगा, और आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई बीएड का हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर जरूर ध्यान रखिएगा, एंड क्वेश्चन पेपर मस्ट सॉल्व करिएगा, बहुत ज़रूरी सॉल्व करिएगा, और इजी आपका रैंक लग जाएगा, 100% रैंक लग जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं इसमें टॉपिक और आपको बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।